हरे कृष्णा। दिल की बातें। आज उनका दिल क्या कहना चाह रहा है 13 सितंबर। तो करते हैं कार्ड शफल और देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है। ओके, तो देखते हैं वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। हमें 5 कार्ड्स चुनने हैं। कौन से 5 कार्ड्स आते हैं देखते हैं। ठीक है, काफ़ी कुछ सोचना पड़ता है। ओके, ठीक है। और अब ये ओरेकल है। ठीक है, 5 कार्ड्स चुनते हैं। ठीक है, ओके। जो भी कार्ड आएगा कोई मीनिंग लाएगा, तो वो देखते हैं कि क्या मीनिंग निकलता है और हमें इससे क्या समझने को मिलता है। तो 5 कार्ड्स मिले हैं। तो आगे यहाँ पे ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। 1 मिनट। ठीक है, और अब देखते हैं ये कार्ड्स। ओके, ओके एंड ओके। तो सबसे पहला कार्ड है विक्ट्री। तो आई थिंक रिलेशनशिप में वो बहुत आज़ादी फील कर रहे हैं, इंडिपेंडेंस फील कर रहे हैं, किसी भी तरह का बर्डन फील नहीं कर रहे हैं। एंड आई थिंक बहुत ही आराम से ज़िंदगी जी रहे हैं। आई थिंक आपने उनको फ्रीडम दी है, या आपकी रिसेंटली कुछ बातचीत हुई है जिसमें आपने कुछ क्लैरिफिकेशन दिया है, या फिर आपसे उन्हें हिंट मिला है दैट यू आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन दैम, और इसी कारण वो काफ़ी खुश हैं और उनको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप काफ़ी आगे जा सकती है एंड यू कैन बी हैप्पी टुगेदर। तो शायद आपसे उनकी बात हुई है या करना चाहते हैं। तो आई थिंक आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं एंड उनको लग रहा है कि अभी आपकी रिलेशनशिप बहुत प्रॉमिसिंग है। तो शायद आप दोनों ने एक दूसरे को कुछ प्रोमिस किए हैं, वो आप निभाने जा रहे हैं। एंड आई थिंक वो वादा निभाने का टाइम अभी आ गया है। तो बहुत ही जल्द शायद आप एक दूसरे के फैमिली के सामने कन्फेस करोगे कि यू लव ईच अदर, या फिर वो समय आएगा जब आप रिलेशनशिप में सीरियसली पड़ोगे। तो आई थिंक अभी तक शायद आपने किसी से वार्तालाप नहीं की है कि आप एक दूसरे के साथ हैं, या फिर बहुत कम लोग जानते हैं आपके बारे में। और शायद अभी आप चाहेंगे कि आपके दोस्तों को ये बात पता चले एंड फाइनली आप अपनी फैमिली के सामने इसका इजहार करना चाहोगे। एंड दैट इज़ बिकॉज आप प्रिटी श्योर है कि वही हैं आपकी ज़िंदगी में जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। सो वॉट योर लवर इज थिंकिंग अबाउट यू इज़ टू गेन ट्रस्ट ओवर यू। तो आपका भरोसा जीतना चाहते हैं। आई थिंक कहीं ना कहीं आप डिस्ट्रस्ट फील कर रहे थे उनके बारे में कि क्या ये सच में सीरियस है, या फिर क्या सच में रिलेशनशिप को आगे ले जाना चाहते हैं, क्या ये प्रॉमिसिंग लग रहे हैं। तो येस, दे आर प्रॉमिसिंग एंड अगर वो सच में प्रॉमिसिंग फील कर रहे हैं तो आपसे कुछ ना कुछ बात ज़रूर करेंगे रिगार्डिंग रिलेशनशिप, और ये आपसे ज़रूर कहेंगे कि ये इस रिलेशनशिप को वो आगे ले जाना चाहते हैं एंड इसे एक नाम देना चाहते हैं। सो इंस्टेड ऑफ जस्ट बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड वेरी टिपिकल वन, शायद वो इसको एक एंगेजमेंट का नाम दे सकते हैं, या फिर इसको विद इन अ मंथ मैरिज का भी नाम दे सकते हैं। सेकेंड जो कार्ड है वो है कप्स का कार्ड, 2 ऑफ कप्स, अट्रैक्शन। तो आपकी तरफ बेहद अट्रैक्टेड हुए हैं एंड आपके कारण उनको मदहोशी छा जाती है। सो इट्स लाइक एक फूलों का गार्डन है और उनसे वो चल रहे, तो जैसे भौरे का हाल होता है, इतना बड़ा फूलों का गार्डन देख कर जैसे उसकी हालत होती है, उसी तरह से जब वो आपके बारे में सोचते हैं, आपके बारे में फील करते हैं, तो उनको वो मदहोशी छा जाती है। सो दे आर क्वाइट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, बहुत सारे फैसिनेटेड फील कर रहे हैं आपके बारे में एंड दे जस्ट वॉन्ट टू गेट ओवर यू, गेट ऑन विथ यू। सो वॉट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम कि आपका भरोसा जीतना चाहते हैं और आपका साथ चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी हुए हैं। सो आपके साथ हर एक पल जीना चाहते हैं, आपके साथ एक वॉक लेना चाहते हैं, हाथों में हाथ पकड़ना चाहते हैं। सो आई थिंक आपकी जो फीलिंग है वही उनको मदहोशी छा जाती है। तो कई बार लगता है कि बस वो व्यक्ति हमारे सामने होना चाहिए और मैं बस उसको देखता रहूँ या देखती रहूँ। और द फीलिंग वन हैज़ कि सुपर हीरो आपके सामने है, या फिर आपका फेवरेट हीरो आपके सामने है, आपकी है फेवरेट हीरोइन, तो आप बस उनको देखोगे
एंड जस्ट दैट इज़ कि समय बस ऐसे ही रहे और आप बस उनको देखते ही रहे। तो आई थिंक वही फीलिंग वो आपके लिए फील कर रहे हैं, अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, एंड दे आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। लेकिन अब आप क्या करोगे ये उनको नहीं पता। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है फोकस। आई थिंक वो अभी फोकस करना चाह रहे हैं। आई थिंक राइट नाउ व्हाट आर दे थिंकिंग कि अभी बिकॉज दे आर वेरी सीरियस विथ यू, तो फाइनली वो अपनी फाइनेंशियल की तरफ भी थोड़ा सा मूव ऑन कर रहे हैं। आई थिंक फाइनेंशियल की तरफ इतना ज़्यादा देख नहीं रहे थे, लेकिन अभी शायद देखना शुरू करेंगे कि क्योंकि उनको आपके साथ एक नई शुरुआत करनी, सो दे नीड लॉट्स ऑफ मनी। तो कैसे कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या जुगाड़ कर सकते हैं, इधर बिजनेस और जॉब, तो उसके ऊपर फोकस करेंगे। You loved him or her not because how much earning they have. Instead, you love them because of their heart. तो आपने उनको पैसों का देख के प्यार नहीं किया है, बल्कि आपने उनका दिल देख के प्यार किया है। सो राइट नाउ द पर्सन इज ट्राइंग टू फोकस ऑन द लाइफ। तो शायद कहीं ना कहीं उनका जो फोकस था वो हट गया था लाइफ से, जिसके कारण उनको समझ नहीं आ रहा था कि कैसे लाइफ के ऊपर फोकस करें। क्योंकि कई बार क्या होता है, इंसान केयरलेस फील करता है कि चलो जो हो जाना है हो जाने दो, मैं क्यों फिक्र करूँ, आने वाला दिन आएगा, जाने वाला दिन जाएगा। लेकिन कई बार रिस्पॉन्सिबिलिटी जब पड़ती है शोल्डर्स पे, जैसे बुजुर्ग लोग कहते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आने के बाद इसका भविष्य बन जाएगा, लेकिन कई लोग इस गलतफहमी में उसकी शादी कर देते हैं। लेकिन अगर उसको उस व्यक्ति के प्रति प्यार ना हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो, तो वो बिल्कुल भी उसमें ध्यान नहीं देता। लेकिन राइट नाउ द पर्सन इज हैविंग लव टुवर्ड्स यू, रिस्पॉन्सिबिलिटी फील कर रहे हैं, तो आई थिंक फाइनली कुछ फोकस कर रहे हैं अपनी लाइफ में कि क्या कुछ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है डिफेंडिंग योर पॉइंट ऑफ व्यू। तो आई थिंक व्हाट इज हैपनिंग विद देम कि शायद वो आपके लिए अपनी फैमिली से झगड़ सकते हैं, उनसे बयां कर सकते हैं कि आप कितने स्पेशल हो उनके लाइफ में, एंड आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं। समहाउ ये भी हो सकता है कि शायद आप दोनों में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है किसी एक पॉइंट ऑफ व्यू को लेके। तो शायद शादी का सेलिब्रेशन कैसे होना चाहिए इसको लेके भी हो सकती हैं, या फिर आपके परिवार को लेके भी एक छोटी सी बहस छिड़ सकती है। एंड समहाउ यू आर ट्राइंग टू डिफेंड योर पॉइंट ऑफ व्यू। वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू कैसे राइट है वो कह सकते हैं, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू कैसे राइट है वो कह सकते हैं। तो ये भी हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली वो आपके साइड ले रहे हैं, लेकिन कुछ बातें हैं जो वो आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि क्या है उनके दिल में, और किस तरह से वो आपसे कुछ बयां करना चाहते हैं और आपसे कुछ पाना चाहते हैं। एंड सिंसियरली आई थिंक अगर वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो थोड़ी सी बंदिशें आपके ऊपर डाल रहे हैं। तो ये बंदिशें शायद उनकी फैमिली ने कही हैं लगाने के लिए, उनका दिल कह रहा है कि कल अगर आप मेरे घर में आओगे तो आपको ये करना होगा, सुबह जल्दी उठना होगा, सब कामों में हाथ बटाना होगा, थोड़ा बहुत सुन के भी लेना होगा। सो समवेयर दे आर टेलिंग यू दिस। सो कुछ बातें वो आपको बयां कर सकते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड जो है वो मूवमेंट एंड स्टैग्नेशन का है। तो आई थिंक ये कार्ड कहीं पे फ्यूचर दर्शाता है, लेकिन आई थिंक इस कार्ड के दो मतलब निकलते हैं, और दो मतलब इस तरह से निकलते हैं कि मूवमेंट तो होने वाली है, लेकिन आई थिंक वहीं पे जाके शायद लाइफ रुकने वाली है या रुक से जा रही है। आई थिंक द पर्सन इज़ वेरी प्रॉमिसिंग राइट नाउ, वो बहुत ही प्रॉमिसिंग फील कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्ट नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि शायद कल जाके आपकी लाइफ जो है बहुत ही सोबर बन जाए। अभी आप शायद घूम रहे एक दूसरे के साथ बातें कर रहे, कल शायद उनको टाइम ही ना मिले कि वो आपके साथ टाइम स्पेंड करें। आपको बोल सकते हैं घर पे ही रहो, जो मेरे माँ पिताजी बोले वही करो, या फिर आपको घुमाने ले जाऊँगा, समय नहीं है, इतना पैसा नहीं है। राइट नाउ शायद वो कहीं से जुगाड़ कर रहे हैं, पैसे जमा कर रहे हैं, या अपनी पॉकेट मनी वो आपके ऊपर स्पेंड कर रहे हैं। कल पे जब उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी या फिर कुछ ऐसा होगा तो वो शायद इतना नहीं कर पाएंगे। सो आई थिंक इट इज़ अ काइंड ऑफ चाइल्डिश लव जो उनके पास है, और अभी वो इतना मैच्योर नहीं हुए हैं। हालांकि वो आपके बारे में बहुत कुछ सोच रहे हैं, लेकिन समहाउ इट कनेक्टेड विद टू काइंड्स ऑफ लव। एक तो फिजिकल लव हो सकता है, सेकेंडली इनोसेंट लव हो सकता है। फिजिकल लव मतलब आपके साथ वो हर पल जीना चाहते हैं, आपको महसूस करना चाहते हैं, और इनोसेंट लव मतलब बस आपकी चाहत है उनको, आपके अलावा किसी और को नहीं चाहते। लेकिन इसी में वो खुद को भी भूल गए हैं, एंड रियलिस्टिक एटीट्यूड नहीं है उनका, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, और ऐसे में क्या हो सकता है कि खुद के पैरों पे गिर सकते हैं, क्योंकि रियलिस्टिकली उन्होंने ज़िंदगी में नहीं देखा है। बुजुर्ग जो कहते हैं कि हर चीज़ को ध्यान में देखो, वो यूं ही नहीं कहते। सो थिंक समहाउ ये सिचुएशन शायद आपके लाइफ में आ सकती हैं। सो व्हाट इज़ एसेंशियल एंड इम्पॉर्टेंट फॉर बोथ ऑफ यू कि फोकस करें कि व्हाट इज़ हैपनिंग इन लाइफ,
एक दूसरे से क्या एक्सपेक्ट करना है और क्या आप एक दूसरे के एक्सपेक्टेशंस पर खरे उतर सकते हैं। मान लीजिए आपको महंगी जीन्स और महंगे कपड़े लेने का शौक है। अब कल अगर आप सीरियस रिलेशनशिप में पड़ते हो और आपके ऊपर वो बंदिशें लगा लेते हैं शादी के पहले ही कि आपको ये नहीं पहनना है, शॉर्ट ड्रेस नहीं पहनना है, या फिर ब्रांडेड क्यों पहनते हो, लोकल पहनो, तो फिर आप कितना एडजस्ट कर पाओगे, क्योंकि आपके फैमिली ने आपकी हर ख्याल का ख्याल रखा है। जो भी आपके विश है, मुझे आइसक्रीम खाना है तो ये आइसक्रीम खाना है, मुझे महंगे वाले ही जूते चाहिए, 5,000 के जूते चाहिए, एंड राइट नाउ द पर्सन इज गिविंग यू शूज पेयर जस्ट वर्थ 3,000, सॉरी 300। सो कभी कभी क्या होता है कि प्यार का एहसास इतना बड़ा होता है कि इंसान सब भूल जाता है कि मुझे पैसों से लेना देना नहीं है, फिर चाहे आप मुझे महंगी चीज़ लो या फिर छोटी चीज़ लो। लेकिन जब सैक्रिफाइसेस की डिमांड आती है कि आपको अपनी मेरी फैमिली के लिए ये सैक्रिफाइस करना होगा, गाना नहीं सुनना है, बाहर नहीं जाना है, ये ड्रेस नहीं पहननी है, हमेशा चूड़ीदार में ही रहना है, ये बैंगल्स नहीं पहनने हैं, गोल्ड नहीं पहन सकते, तब जाके एहसास होता है कि क्या किया मैंने। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, यूं ही फूलिश ना बने, सीरियसली सोचे लाइफ के बारे में और तब डिसीजन ले। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है सफरिंग। तो आई थिंक ये सेकेंड जो पाइल है, इट इज़ टेलिंग द डिफरेंट स्टोरी, एंड आई थिंक वो सफ़र कर रहे हैं। तो आई थिंक ये मैरिड कपल के बारे में भी हो सकते हैं या फिर अनमैरिड का भी हो सकते हैं। द पर्सन इज सफरिंग एंड आई थिंक वो इतने खुश नहीं है। आई थिंक वो कहीं पे आपको या किसी को ब्लेम कर रहे हैं दैट बिकॉज ऑफ यू आई एम सफरिंग। तो ये भी एक बात हो सकती है, समहाउ द पर्सन इज ब्लेमिंग यू और वो कह रहा है कि बिकॉज यू आर द रीज़न फॉर इट, और वो आपको या किसी और को ब्लेम कर रहा है, सफ़र कर रिलेशनशिप में और इतने खुश नहीं है। तो शायद रिलेशनशिप में पढ़ने से पहले बहुत सारे ख्वाब देखे थे आप दोनों ने, लेकिन अभी वो ख्वाब पूरे नहीं हो पा रहे हैं। तो इसीलिए वो बहुत ही त्रस्त हैं और त्रस्त सिचुएशन से गुजर रहे हैं और आपको ब्लेम कर रहे हैं, या किसी और के साथ अगर है या शादी हुई है तो उसको ब्लेम कर रहे हैं कि वाई इज़ दिस हैपनिंग टू मी, बिकॉज द पर्सन इज़ नॉट हैप्पी। बहुत ही फ्रस्ट्रेट फील कर रहे हैं और अपनी फीलिंग कैसे बयां कर ये उनको समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि उनके दिन ब दिन बर्ताव से आप समझ सकते हैं कि समथिंग इज़ नॉट राइट विद दिस पर्सन। शायद किसी से अच्छी तरह से बात नहीं कर रहे हैं, अपना खाना अच्छी तरह से खा नहीं रहे हैं। सो दिस इज लाइक इट। सो समहाउ जो पहली ओरेकल थी, इट इज़ अबाउट जस्ट न्यूली एंटर्ड कपल हो सकती हैं जो डायरेक्टली सीरियस होना चाहते हैं। एंड आई थिंक द सेकेंड पाइल इज अबाउट मैच्योर कपल, बहुत साल हो गए या कई सारे महीने हो गए हैं एंड नाउ द पर्सन इज टेलिंग द ट्रुथ। तो दिस इज जनरल रीडिंग, तो हर एक के साथ रेजोनेट नहीं होगी। सेकेंड जो कार्ड है वो है पैनिक। तो आई थिंक उस पर्सन को पैनिक अटैक आ रहे हैं। सो आई थिंक शायद आपने उनका साथ छोड़ दिया है या किसी और ने उनका साथ छोड़ दिया है और इसीलिए उसको पैनिक अटैक आ रहा है, वो डर सा गया है क्योंकि अब उसका साथ निभाने के लिए कोई नहीं है। बहुत पहले उसके दोस्तों का भी साथ छूट गया है एंड राइट नाउ द पर्सन इज अलोन। बहुत सफ़र हो रहा है और जैसे हम कहते हैं कि इंसान जो है वो घुलता मिलता है, अभी वो किसी के साथ घुल मिल नहीं रहे हैं, अकेले रह रहे हैं, तो बहुत परेशानियों का सामना कर रहे हैं और अब इस फेज से कैसे बाहर निकले ये उनको समझ में नहीं आ रहा है। उनके शायद मॉम डैड ने भी घुटने टेक दिए हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनके लिए क्या करें। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है, शायद वो आपको कर्ज कर रहे हैं, आपको गालियाँ दे रहे हैं, द पर्सन इज थिंकिंग के व्हाई डिड यू बिहेव विथ मी लाइक दैट। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। थर्ड जो कार्ड है वो है कंफ्यूज। तो आई थिंक आगे बढ़ने के मामले में ये व्यक्ति कंफ्यूज है क्योंकि उसका जो कनेक्शन है पास्ट से वो अभी भी है, तो वो अपना पास्ट का कनेक्शन भूला नहीं है। द पर्सन इज कनेक्टेड विद समवन इन द पास्ट, तो वो कोई भी हो सकता है, वो आप हो सकते हैं या कोई और हो सकता है। उससे उसका नाता उन्होंने अभी तक तोड़ा नहीं है। उनके ऑडियो क्लिप्स हो सकते हैं, वीडियो हो सकते हैं, या उनके कुछ मैसेजेस हो सकते हैं, उनके फोटोज हो सकते हैं, उन्होंने संभाल करके रखे हैं। एंड राइट नाउ उनकी फैमिली हो सकती है, उनके दोस्त हो सकते हैं, या वो खुद ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कैसे आगे बढ़े और कैसे रिलेशनशिप में मूव ऑन हो जाए ये उनको समझ में नहीं आ रहा है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है इरिटेटेड। तो आई थिंक द पर्सन इरिटेट फील कर रहा है एंड आई थिंक द पर्सन इज नॉट फीलिंग राइट एट ऑल। तो थिंक तड़प रहे हैं एंड आप उनकी कुछ ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पा रहे हैं।
तो कई तरह की ख्वाहिशें हो सकती है। मे बी द पर्सन वॉन्ट्स टू बिकम फिजिकल विथ यू और शायद आप उसके खिलाफ हो, या आपसे अकेले में मिलना चाहता है, लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहता है या कोई भी बात ऐसी हो सकती है जो वो चाह रहा है लेकिन आप उसे पूरा नहीं कर रहे हैं, तो इसी कारण वो इरिटेट फील कर सकता है। एंड द फाइनल कार्ड इज इन्फ्यूरिएटेड। फाइनली ये इंसान जो है वो बहुत ही गर्म मिजाज का हो गया है एंड बहुत ही हॉट माइंडेड हो गया है, शॉर्ट टेम्पर्ड हो गया है, बात बात पे गुस्सा करने लगा है। सो आई थिंक दिस पर्सन इज गोइंग इनटू डिप्रेशन एंड डिप्रेशन की जाने की वजह से बहुत डिफ़िकल्ट है इंसान के साथ डील करना। शायद साइकेट्रिक ट्रीटमेंट भी इसकी शुरू हो चुकी है और वो डील कर रहा है। सो समहाउ द पर्सन इज़ नॉट फीलिंग गुड और अपनी फैमिली के लिए भी एक टेंशन बना हुआ है और फैमिली भी सोच रही है कि अभी इसके साथ क्या किया जाए, हाउ टू डील विद दिस पर्सन। सब हो गया है, भगवान का हो गया है और दारू भी हो गई है, दवा भी हो गई है, लेकिन द पर्सन इज़ नॉट फीलिंग गुड। तो आई थिंक किसी ने इसके दिल को चोट पहुंचाई है और उस चोट से वो उभर नहीं पाया है, तो बहुत गुस्से वाला बन गया है। अगर ऑफिस में भी काम करता है तो बहुत गुस्सा करता है, उसके एम्प्लॉय भी हैं या फिर उसके जो कलीग्स भी है वो भी परेशान है इससे कि इसका बिहेवियर कैसा है एंड हाउ इज़ द पर्सन बिहेविंग। आई थिंक ये एक रीज़न हो सकता है कि वाई इज़ द पर्सन इज़ बिहेविंग लाइक दैट। आई थिंक आपके लिए ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है कि आप क्या करें और क्या ना करें। सो ये था रीडिंग आपके लिए। आई होप इट विल रेजोनेट विथ यू। थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस।